स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज की वीडियो में हम जानेंगे कोई भी जो बल्ब जलता है उसमें हमें एक फेज और एक न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या अगर न्यूट्रल वायर नहीं रहता है और सिर्फ हम एक फेज और अर्थिंग के हेल्प से किसी भी लोड को यानी बल्ब या कोई मोटर हो सिंगल फेज को उसे हम चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं कोई भी जो बल्ब वगैरह हमारा जलता है या कोई भी जो लोड चलता है उसके लिए हमें एक फेज यानी एक लाइव वायर और एक हमें न्यूट्रल जो ब्लैक वायर की ज़रूरत पड़ता है। ये जो आपका रेड होता है ये हमारा फेज होता है यानी 230 वोल्ट इनकमिंग होता है, और जो ब्लैक वाला वायर होता है जो न्यूट्रल होता है उसका पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो 0 होता है। ये हमारा आउटगोइंग वायर होता है और इस तरह से दोस्त बल्ब हमारा जलता है। तो अगर दोस्त सिर्फ हमें फेज लें और न्यूट्रल की जगह पर हम अर्थिंग अगर कर देते हैं तो क्या हमारा बल्ब जलेगा या नहीं जल पाएगा। तो दोस्त न्यूट्रल अगर नहीं है, न्यूट्रल वीक हो जाता है तो उस कंडीशन में हम अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो अर्थिंग होता है वो सेपरेट अर्थिंग रहता है। तो न्यूट्रल की जगह पर अगर हम अर्थिंग यूज करते हैं तो भी हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, जो लोड होगा हमारा चलेगा सिंगल फेज में। तो इसके लिए दोस्त हमें कुछ बात जानना ज़रूरी है कि ये जो है किस कंडीशन में और कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि किसी भी वायर में दो जगहों के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, इन दोनों में जो कम होगा करंट जो हो उसी के पास जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्त, यह एक टैंक हो गया और एक टैंक ये हो गया, लेकिन दोस्त आप देख सकते हैं ये जो टैंक है ये टैंक हाइट पे है और ये टैंक जो है डाउन साइड में है। और इस कंडीशन में देख सकते हैं दोस्त कि इन दोनों का जो लेवल जो है, ये वाला टैंक का जब नीचे है तो जो भी लिक्विड है यह इधर से होके और नीचे वाले टैंक में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्त कि ये दोनों टैंक का जो लेवल है वाटर का सेम है, तो इस कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इस वाले टैंक ए का जो पानी का लेवल है वो ज़्यादा है और बी का कम है, तो इस टाइम में जो है लिक्विड यानी पानी जो है टैंक ए से टैंक बी में जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से करंट और वोल्टेज में भी होता है दोस्त, जो हायर पोटेंशियल होता है वह लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो कोई बल्ब या मोटर वगैरह जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है वह इसी बेस पे काम करता है। इसके लिए दोस्त हमें जो न्यूट्रल के जगह पर अगर हम अर्थिंग यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें प्रॉपर ढंग से और बढ़िया तरीक़े से अर्थिंग करना पड़ता है, क्योंकि दोस्त जो हमें फेज मिलता है और जो न्यूट्रल होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0 होता है, और अर्थिंग का जो हम करते हैं दोस्त इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 होता है। यानी जो फेज होता है वहाँ से 230 हमें इनकमिंग होता है और जो अर्थिंग हम करते हैं वो हमारा 0 वोल्ट होता है। तो इसलिए दोस्त जो है फेज से अर्थिंग के माध्यम से जो बल्ब होता है वो हमारा जलने लगता है, यानी जो लोड हमें चलाना होता है वो प्रॉपर काम करता है। अर्थिंग हमें ज़रूरत क्यों पड़ता है दोस्त, जब हमारा न्यूट्रल जो है वीक हो जाता है, यानी जहाँ से हमारी सप्लाई आती है वहाँ से वीक हो जाता है, या गांव में भी जो सप्लाई हमें मिलती है उसमें से फेज हमारा सही रहता है और एक जो न्यूट्रल वायर होता है उसका वो वीक मिलता है, तो उस कंडीशन में जो बल्ब हमारा होता है वो धीरे या बहुत ही डिम जलने लगता है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है वो प्रॉपर काम नहीं करता है। तो उस कंडीशन में दोस्त हमें जो है एक हम फेज लेते हैं और दूसरा हम अर्थिंग कर देते हैं। तो उस टाइम में दोस्त जो हमारा इलेक्ट्रिकल लोड होता है वो सही से, जो भी हमारा डिवाइस होता है वो सही से काम करने लगता है। यहाँ पे हमें सावधानी ये बरतनी होती है दोस्त, लोड चलाने के लिए जो अर्थिंग करते हैं उसे हमें सेपरेट करना चाहिए। जो भी घर होता है सभी में दोस्त अर्थिंग ऑलरेडी पहले किया होता है, और वो जो अर्थिंग वायर होता है दोस्त वो सारे बोर्ड में कनेक्शन होता है और जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है उसके बॉडी में भी कनेक्ट किया जाता है। ये जो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो आपका ग्रीन में है ये हमारा अर्थिंग है और ये अर्थिंग वाले पॉइंट पे कनेक्ट हुआ है, यानी घर में जितना भी हमारा बोर्ड होता है उन सभी जगहों पे इसका कनेक्शन की जाती है। और साथ में दोस्त जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है उसके बॉडी में भी इस अर्थिंग वायर को कनेक्ट किया जाता है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो है फेज वायर उसके बॉडी में टच हो जाता है तो करंट जो है अंडरग्राउंड हो जाएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्त, यहाँ फेज अलग है और न्यूट्रल अलग है, लेकिन यहाँ पे अगर आप न्यूट्रल वीक आ रहा है और न्यूट्रल के जगह पे अगर आप अर्थिंग यानी अर्थिंग से आप जो है इस बल्ब को जलाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको इस वाले अर्थिंग के अलावा एक एक्स्ट्रा अर्थिंग करना पड़ेगा।
सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्त जो ये अर्थिंग है अगर वीक हो भी जाता है, यानी एक फेज से और एक इस अर्थिंग के माध्यम से जब हम कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस चलाएंगे तो अगर ये वीक भी हो जाता है तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन दोस्त इस अर्थिंग से आप लोड को चलाएंगे तो हो सकता है दोस्त कि ये अर्थिंग अगर वीक हो जाता है तो जो करंट है दोस्त वह इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बॉडी पे भी आने लगेगा। तो इसलिए दोस्त हमें ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। न्यूट्रल वायर जो हमारा वीक है, न्यूट्रल के जगह पे हम अर्थिंग ले रहे हैं तो उसके लिए हमें सेपरेट एक अर्थिंग करना पड़ेगा। और एक दूसरा डाउट जो हमारे मन में ये रहता है दोस्त कि अगर हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट नहीं करते हैं और अर्थिंग का कनेक्शन करते हैं और अर्थिंग से हम लोड को चलाते हैं तो क्या हमारी बिजली बिल आएगी या नहीं आएगा। पहले के समय में दोस्त जो मीटर हमारा एनर्जी मीटर था वो मैकेनिकल एनर्जी मीटर होता था। उसमें फेज से जो हमारा करंट आता था और न्यूट्रल से आउट गोइंग होता था तो उसी कंडीशन में जो ये मीटर था वो काउंट कर पाता था। इस कंडीशन में फेज जो है पोल से लोग ले लेता था और जो न्यूट्रल वायर होता है न्यूट्रल वायर के जगह पे वो लोग अर्थिंग कर देते थे। तो इससे क्या होता था दोस्त कि जो फेज आता था सिर्फ इनकमिंग का ही मीटर को सिग्नल मिलती थी, आउटगोइंग को सिग्नल वह रिसीव नहीं कर पाता था, जिसके कारण से वह काउंट नहीं कर पाता था। तो इस तरह से दोस्त बिजली की काफ़ी चोरी होती थी। तो इससे बचने के लिए अब जो है डिजिटल मीटर लगाया जाता है। अगर दोस्त आप फेज भी लेते हैं और न्यूट्रल के जगह पर अर्थिंग कर देते हैं तो उस कंडीशन में भी ये सेंस कर लेता है। तो दोस्त बिजली चोरी ना हो इसके लिए दोस्त डिजिटल मीटर लगाया गया। और अगर आप सिर्फ फेज लेते हैं और न्यूट्रल की जगह पर अगर आप अर्थिंग कर देते हैं तो उस कंडीशन में भी दोस्त जो आपका किलोवाट है वो काउंट होगा। लेकिन दोस्त जो मैकेनिकल मीटर था उसमें काउंट नहीं हो पाता था किलोवाट, लेकिन जो अब डिजिटल मीटर लग रहा है इसमें आपका किलोवाट काउंट होगा। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।